श्रीमती शकुंतला शाह बाल्यकाल से ही अपनी माता जी के साथ आकर हनुमानगढ़ नैनीताल में बाबा के दर्शन किया करती थी। नैनीताल ही में विवाह हो जाने से आपको बाबा के दर्शन की सुविधा बराबर मिलती रही। यह आपका सौभाग्य रहा कि आप बाबा के निकट संपर्क में रहीं। भक्तों को बाबा के साथ इधर उधर यात्रा में जाते देख आपकी भी इच्छा होती थी कि ऐसे अवसर आपको भी प्राप्त होते, पर आपके बच्चे छोटे थे, इस कारण आप स्वयं ही अपने को लाचार पाती थी। संयोगवश आप एक बार अपने संबंधी स्व जगाती बाबू के निवास स्थान कर्नलगंज इलाहाबाद में थी और बाबा भी उन दिनों पास में चर्च लेन इलाहाबाद में विराजमान थे। एक दिन आपने बाबा से चित्रकूट यात्रा के लिए विनीत आग्रह किया। बाबा आपके प्रस्ताव को टालने की कोशिश करते रहे, पर आप अपनी बात पर दृढ़ रहीं। उन्होंने आपकी इच्छा रख दी और तैयार हो गए। एक कार में जितने भक्तजन समा सकते थे बैठकर रवाना हुए। श्री मां भी उस यात्रा में साथ थीं। दिन ही दिन में यात्रा पूरी कर शाम तक इलाहाबाद आने की योजना थी। इलाहाबाद से गाड़ी 4 मील दूर ही चल पाई थी। कुछ खराबी आने से नैनी से पूर्व ही एकाएक रुक गई। महाराज उतरकर पास में अरहर के खेत में स्थित एक छोटे हनुमान मंदिर में जा बैठे। सब भक्तजन वहीं उनकी वार्ताओं का आनंद लेते रहे। कई घंटे बीत गए। बालक नामक कार चालक उस खराबी का अंदाज नहीं लगा पा रहा था। बाबा बीच बीच में ताकीद करते जाते, जल्दी करो वरना फिर जाने का समय नहीं रहेगा। वह यही कहता कि गाड़ी तो सब तरह से ठीक ही दिखाई दे रही है, पर क्यों नहीं चल पा रही है ये समझ में नहीं आता। वह अनेकानेक युक्तियां लगाकर हार गया। इधर चर्च लेन में बाबा के जाने के बाद से श्री सुधीर मुखर्जी की तबीयत विशेष रूप से खराब हो चली। उनकी मौसी मां अत्यधिक चिंतित हो गर्मी और महाराज को याद करने लगी। बाबा चालक से बोले, कार में 1 लोटा पानी डालो। आपके आदेश का पालन करते ही गाड़ी चलने योग्य हो गई। सब लोग लौटकर चर्च लेन आ गए। बाबा मौसी मां से बोले, तूने हमें याद किया था, हम आ गए।